आज की इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही जो आज की प्रेस वार्ता है उसका मुख्य बिंदु है अभी हाल ही के अंदर मानसून सत्र के दौरान जो विधानसभा का चतुर्थ सत्र था उसके दौरान हमारी भजनलाल जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने धर्मांतरण के विरुद्ध बिल विधानसभा में पास हुआ था और विधानसभा में बिल पास होने के बाद हमारी राजस्थान सरकार जहां जहां भी जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सरकार के संज्ञान में है, वहां वहां हमने त्वरित कार्रवाई करी राजस्थान के अंदर। अगर हम इस धर्मांतरण के खिलाफ जो बिल लाने की सरकार को आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर इसके मैं पीछे जाऊंगा तो लंबे समय तक राजस्थान प्रदेश के अंदर जब जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तब तब राजस्थान के अंदर ये धर्मांतरण के मामले बढ़ते गए और हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा की विधानसभा लक्ष्मणगढ़ के अंदर एक मुस्लिम युवक नेछवा थाने के पोटोदा गांव की एक दलित लड़की को बेला फुसलाकर भगा ले गया। इसका प्रकरण पुलिस में दर्ज है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। उनकी विधानसभा के अंदर इस तरह से खुलेआम करते होना, ऐसा लगता है कि डोटासरा जी ने धर्मांतरण की खुली छूट दी है। मैं कांग्रेस के नेता डोटासरा जी को बताना चाहता हूं कि एक धर्म जब जबरन धर्मांतरण के प्रति प्यार मोहब्बत की जो मंशा है वो अब नहीं चलने वाली है। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा करती है तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। और जबरन धर्म परिवर्तन करने वाले और कांग्रेस में जो लोग इसको सह दे रहे हैं, मैं उसको चेताना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धर्मांतरण का बिल राजस्थान की विधानसभा में पास हो चुका है और इस तरह के जो करते हैं उनको अंजाम देने वाले लोग हैं उनको किसी भी सूरत के अंदर बख्शा नहीं जाएगा। या तो जेल जाए या फिर राज्य से बाहर चले जाए। ये हमारी भजनलाल जी सरकार का दृढ़ निश्चय है। और अवैध धर्मांतरण पर हमारी जो सरकार बिल लाई उसके बारे में बताना चाहूंगा कि न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक का के कारोबार का इसमें प्रावधान है और 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। और इस कानून में गैर जमानती धाराओं का प्रावधान किया गया है। और अगर नाबालिग, दिव्यांग, महिलाएं, SC ST वर्ग के पीड़ित के विरुद्ध ऐसा कोई अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष के कारावास और न्यूनतम 10 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम कारावास की सजा और न्यूनतम 25 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा गया है। धर्म परिवर्तन करने वाली विदेशी संस्थाएं वे अवैध संस्थान से धन प्राप्त करने पर न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 20 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। भय, बल, विवाह का वादा, बाल विवाह, अवैध महिला व्यापार जैसे अपराधों के लिए
20 वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास व न्यूनतम 30 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस तरह से इस कानून के तहत अलग अलग धाराओं में अलग अलग कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे कृत्य को अंजाम देने वाले लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। और मैं पुनः दोहराता हूं कि हमारी भजनलाल सरकार ऐसे कृत्य करने वालों को किसी भी सूरत के अंदर हमारी सरकार बख्शने वाली नहीं है। देखिए, ऐसा है कि सजा तो न्यायालय देता है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर कानून बन गया, सदन ने कानून को पास कर दिया और अब जो भी नई एफआईआर दर्ज हो रही है इसी कानून के तहत होती है। जहां तक सजा का मामला है, ये कोर्ट का के स्तर पर निर्णय होना होता है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी सख्ती से पैरवी करके ऐसे लोगों को जल्दी दंडित करे, इसके लिए हमारी कार्रवाई निरंतर जारी है। देखिए, ऐसा है, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि राजस्थान प्रदेश के अंदर जब जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही है तब तक इस तरह के मामले आम बात हो गई। इस तरह के मामले बहुत में अगर आप पुलिस के आंकड़े उठा के देखो तो इस तरह के मामले आपको कहीं अधिक मिलेंगे। और हाल ही के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की विधानसभा के अंदर खुल्लम खुल्ला एक मुस्लिम युवक ने एक दलित बालिका को जबरन धर्म परिवर्तन करने का मामले सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से आपको मैंने अभी उनके सजा के प्रावधान, जुर्माना के प्रावधान बताए गए हैं और अगर उनकी कुछ अवैध संपत्तियां है तो निश्चित रूप से बुलडोजर चलने में हम देरी नहीं कराएंगे। सर, कहा गया कि जहां धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है वहां पे बुलडोजर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से सभी जगह कार्रवाई होगी। और कानून को लेकर के क्या कह रहे हैं? देखिए, इस तरह का मामला कोई अजमेर में एग्जैक्टली किस जगह दर्ज हुआ है इसका तो मेरे को जानकारी नहीं है, मैं जानकारी करके आपको बता दूंगा। लेकिन क्योंकि कानून विधानसभा में पास हो चुका है, उस कानून ने अपना अमली जामा पहन लिया है, अब जो भी नए मुकदमे होंगे निश्चित रूप से इसी धाराओं के अंदर हो रहा है। वोट को लेकर के क्या अपडेट है? हाँ, देखिए, हमारे अजमेर जिले के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि पानी की समस्या से अजमेर जिला कई वर्षों से जूझ रहा है और विशेष तौर से गर्मियों के दिनों में तो सब जगह के हाल बेहाल हो जाते हैं। हमने कई बार बिशलपुर से अजमेर की पाइपलाइनें चेंज कर दी, लेकिन समय के साथ आबादी बढ़ती है और बढ़ती आबादी की पानी की पूर्ति के लिए हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। और क्योंकि मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, जल संसाधन, ये उसी विभाग का काम है और मेरा ही विभाग अजमेर के अंदर बहुत बड़ा रिजर्वायर मोर सागर के नाम से श्रीनगर की पहाड़ियों के अंदर बनाने जा रहा है। इस काम की लागत लगभग 4,700 करोड़ रुपए आएगी और इसका हमने वर्क ऑर्डर भी दे दिया। जल्दी 1.5-2 महीने के अंदर इसका काम चालू हो जाएगा। हम नियत समय के अंदर 3.25 साल के अंदर इस काम को हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जब एक बार हम बिशलपुर से इस मोर सागर को भर देंगे तब 2 साल तक पूरे अजमेर जिले की, जिसके अंदर अजमेर जिले की सारी गांव, ढाणियां, शहर और कस्बे शामिल है, इंक्लूडिंग ब्यावर, 2 साल तक पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी एक बार भरने के बाद। इस तरह से इसके आगे भी हमने इसको डीपीआर में पुष्कर सरोवर है उसको भी जोड़ेंगे। इसके अलावा भी अजमेर के जो बड़े बांध है सेकंड फेज के अंदर इस मोर सागर से, उनको भी जोड़ेंगे ताकि बरसात के दौरान वो भी लबालब भरे रहे। और हमारे लिए सुखद सहयोग है, इंद्र देवता का आशीर्वाद है कि हमारे अजमेर के आसपास जो कभी एक पर्यटक की पहचान हुआ करते थे, चाहे वो बीर का तालाब हो, चाहे हमारा वरुण सागर हो, लगभग सब भर के और ओवरफ्लो हुए हैं। हमारा काइड का जो तालाब है वो भी 40 वर्षों बाद भरा है और अजमेर जिले का अधिकांश जो बांध है वो लगभग भर चुके हैं। और इन भविष्य के अंदर कई बार पानी की दिक्कत आती है, उसके समाधान के लिए हमारी भजनलाल जी सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा, उपहार जिसको कह सकते हैं, अजमेर की जनता को दिया है। और इससे निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जो पीने के पानी की समस्या है उसका सदा के लिए निजात मिलेगा। इसके अलावा भी सिंचाई के लिए भी पानी मिले, इसका भी हमने प्रावधान रखा गया है
वो सेकंड फेज के अंदर हमारे अजमेर जिले के जितने भी बड़े बांध है उसको इस परियोजना से हम जोड़ेंगे।